What's up guys, welcome and welcome back to my channel. Swati Sana, hope you guys are doing absolutely great. So we're back with another video. This time it is something very interesting for you guys क्योंकि last time जब मैंने इस तरीके का एक सिमिलर वीडियो डाला था आप लोगों ने उसको बहुत सारा प्यार दिया था एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। उसमें ऑलमोस्ट 5 लाख व्यूज क्रॉस हो चुके हैं। इस टाइम हम इंडिया टूर पे थे ऑस्ट्रेलिया में और अभी चल रहा है IPL, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू क्रिएट समथिंग सिमिलर। सो इस टाइम नवदीप का फर्स्ट ट्रैवल है DC के साथ में, अभी मैं उनके साथ में हूँ, सो आई कुड नॉट क्रिएट कंटेंट विद हिम बट आई आस्क्ड हिम टू शूट दैट बिकॉज यू नो आई वांटेड टू शो यू गाइस उनका फर्स्ट ट्रैवल कैसा होता है। सो अभी तक तो वो थे विशाखापट्टनम में और अभी उनका है फर्स्ट ट्रैवल एंड दैट इज टू चेन्नई। सो उनका मैच अभी जो भी अपकमिंग चेन्नई में होने वाला है उसके लिए उन लोगों का ट्रैवल था। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड, इट्स गोइंग टू बी फन इंटरेस्टिंग। उसके बाद में भी मैंने कुछ प्लान किया है बिकॉज यू गाइज नो दैट माई मॉम इज हियर। सो यू नो मैंने और मम्मी ने एक चीज बनाने का सोचा है तो वो आपको वीडियो के बाद में दिखेगा। सो एट द मोमेंट हम चलते हैं नवदीप के पास, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं एंड ही इज गोइंग टू टेक यू गाइज एंड मी टू चेन्नई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग होपफुली सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। और आज की दिन की शुरुआत ऐसे है कि मतलब कल तो भी हमारा मैच था, कल बढ़िया मैच जीते हम लोग, मतलब अच्छा रहा मैच। और उसके बाद अब अगला मैच हमारा है चेन्नई। तो आज पहला ट्रैवल है मतलब DC फैमिली के साथ, तो काफ़ी मज़ा आएगा आज। और बात यह है कि विशाखापट्टनम में आज आखिरी दिन है और आज ट्रैवल भी करना है, शाम की फ़्लाइट है वैसे तो आज पैकिंग वैकिंग कर ली बढ़िया। ये लो आखिरी व्यू है, आखिरी दिन है यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया था। एक चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे मज़ा आ गया था वैसे ही रहने का। सुबह से शाम तक ऐसे ही बढ़िया हवा चल रही थी, पर शाम के टाइम तो बढ़िया मज़ा आ रहा था क्योंकि वेव की जो आवाज़ थी वो आ रही थी। चीज़ बताऊँ यहाँ पे अभी हम तकरीबन मेरे हिसाब से 10 दिन थे, 10 दिन पता नहीं लगे बिल्कुल भी क्योंकि यहाँ पे व्यू एकदम बेहतरीन था। सॉरी कट। तो 10 दिन से हम यहीं पे ही हैं तो काफ़ी मज़ा आया। और जो होटल था, ये होटल का खाना इतना अच्छा था कि मतलब मज़ा आ गया यहाँ पे इतने दिन रह के। पर आज अभी जाना है और ये व्यू अभी यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा किसी और के लिए, हम तो चले यहाँ से। पता है कि मेरी मम्मी आई हुई है और आज मैंने उनसे बोला है कि आपको बनानी है मेरे लिए दाल बाटी। मेरी मम्मी दाल बाटी इतनी अच्छी बनाती है, मतलब मुझे नहीं पता जितने लोगों ने बाहर खाई दाल बाटी। बाय द वे राजस्थान की डिश है, बहुत ज़्यादा फेमस। अगर आपने खाई है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं खाई है तो यू मस्ट ट्राई दिस। आज का ब्लॉग आप ये के लिए जिन्होंने अभी कभी भी नहीं खाई है, घर पर बना सकते हैं। बहुत ईजी चीज़ है। तो ईजी तो नहीं है वैसे, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है, बट तो इसका टेस्ट है वो वर्थ है। तो आज मैंने मम्मी को रिक्वेस्ट की है कि दाल बाटी बनाते हैं। तो लेट्स, मम्मी ने आई थिंक सारी प्रिपरेशन कर दी है। जब मैं सो के उठी तब तक मम्मी ने आधी चीज़ें बनाई चुकी थी। फिर मैंने उनको बोला वेट मुझे इसका व्लॉग करना है। तो यहाँ पे मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो ही चुका है। यहाँ पे दाल बन चुकी है, पर कैसे बनेगी ये मैं आपको बताऊंगी अभी। और ये होता है तंदूर, बेसिकली बहुत ईजिली अवेलेबल है अमेजॉन या कहीं पे भी। और इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है सिर्फ बाटी, इसमें चिकन विकन कुछ भी ग्रिल हो सकता है। इस तरीके का एक तंदूर होता है, मम्मी ने मुझे ऑलरेडी गिफ्ट में दिया था। तो ये तंदूर को कर लेंगे प्री हीट थोड़ा सा। ये हो रही है बाटी की प्रिपरेशन। सो बेसिकली इस तरीके का आटा होता है, जो भी आपने आटा गूंदा। आटे में क्या क्या डालते हैं? थोड़ा सा मतलब दरदरा सा आटा होता है ना, मोटा सा हल्का सा, वो पीसते हैं। फिर इसी में थोड़ा तेल, अजवाइन, हल्दी और नमक इधर डाल के और फिर बना देते हैं।
अच्छा, और थोड़ा सा मतलब टाइट, जैसे रोटी बनाते हैं वो थोड़ा ढीला होता है आटा, इसको थोड़ा टाइट करते हैं। गाइस यहाँ पे बन चुका है बाटी। इसको आपने बस गोल 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 इस तरीके के शेप दे देने हैं। आटा थोड़ी देर रख देना है। हाँ, आटा डो बनाने के बाद में आपको थोड़ी देर उसको रेस्ट करने देना है, फिर इस तरीके से शेप दे देना है। ये थोड़ा आइडियल शेप नहीं है, ये सारे आइडियल शेप है। इस तरीके के आपको इसको अंडे के आकार में बना लेना है। और ये इसका जब हो जाए हीट तो आपको इसको इस पे चढ़ा देनी है। दाल आपने कैसे बनाई है? दाल कौन सी ली? दाल मिक्स दाल बनाई है, चना दाल, तुअर, उड़द और मसूर की, मूंग की थोड़ी दाल डालिए, फिर उसको बॉईल करके, और जैसे नॉर्मल दाल फ्राई बनाते हैं वैसे दाल फ्राई बनाए। तो दाल फ्राई बहुत सिंपल है, दाल फ्राई जैसे बनती है वैसी बनी है, नॉर्मल जो दाल बनाते हैं। लेकिन ये दाल जो होती है ना, ये मिक्स वाली दाल होती है। मिक्स दाल ही इसके साथ अच्छी लगती है। पर्टिकुलरली सिंपल दाल मत बना लेना। जो भी आपके घर में दालें होंगे ना, उन सबको मिक्स कर देना, फिर इसका स्वाद देखना, बहुत स्वाद बनेगी ये दाल। और मेरे इन-लॉज ने तो कभी खाई नहीं है, जब भी वो दिल्ली आएंगे मैं उनके लिए जरूर बनाऊंगी, बिकॉज मेरे पास अभी इसका अवन है। और चटनी मेरी मम्मी की वर्ल्ड फेमस है। लिटरली लोग बाग ना, जो हमारे रिलेटिव्स हैं नियर बाय जो रहते हैं, वो अपने घर से गार्लिक ले आते हैं कि भाई ये एक्सक्यूज ना दे दे कि गार्लिक नहीं है हमारे पास, तो वो अपने घर से गार्लिक लेके आ जाते हैं। मम्मी को बोलते हैं चटनी बना के दो, और भर के लेके जाते हैं, क्योंकि गार्लिक की चटनी ऐसी होती है वो खराब नहीं होती है, उसको आप स्टोर कर सकते हो। तो अभी मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं गार्लिक की चटनी बनाने के लिए, और इसके साथ गार्लिक की चटनी ही अच्छी लगती है। नहीं होता है। फिर हरा धनिया, तो हरा धनिया को क्या इसके साथ पीसते नहीं है, बारीक बारीक जैसे सब्जी में डालते हैं ना अपन, वैसे बाद में जब जैसे चटनी तैयार होगी, मिर्ची, नमक, बस लहसुन, इतनी चीजें चाहिए। तो बेसिकली सिर्फ आपको गार्लिक ही चाहिए, ये तो डालते ही हैं। गार्लिक चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। उसके बाद इसको ग्राइंड कर देना है। अभी ग्राइंड करना है कि मिक्स कूटना कर है? देना है सब कुछ, जैसे लहसुन वगैरह, मिर्ची, नमक सब करके ग्राइंड करके फिर उसको फ्राई करते हैं तेल डाल के, थोड़ा सा जीरा डाल दिया और फ्राई कर लिया। फिर मम्मी ने चटनी ऑलरेडी बना दी है, पता नहीं मम्मी को इतनी जल्दी थी, मम्मी ने चटनी वटनी सारी चीजें ऑलरेडी बना दी है, तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ, दिखाती हूँ कि चटनी कैसी बनी है, कैसी दिख रही है। पर इतनी स्वाद है, अगर आपको डिटेल में चाहिए कि किस तरीके से बनती है तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं एक इसका मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स या कोई भी वीडियो में जरूर इसको चटनी की जो भी रेसिपी वो आपको दे दूँगी। आप पराठे के साथ खा सकते हो, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, पर इतनी डिलीशियस होती है, ट्रस्ट मी गाइज। अगर आपने ये एक बार खा लेना, बार बार बोलोगे, एंड यू गाइज विल थैंक मी फॉर दिस फॉर श्योर। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। वाओ, जस्ट वाओ वाओ वाओ। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी आ रही है, आप लोग तो सूंघ भी नहीं सकते, पर इसकी फ्रेग्रेंस बहुत शानदार आ रही है। लुक एट दिस चटनी, बहुत स्वाद दिख रही है और बहुत स्वाद होती भी है। सो अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर इसकी हम डिटेल बता देंगे। मम्मी आप बता दोगे अपनी चटनी की राज सबको? हाँ बता दूंगी। ले मम्मी कितनी सिंपल है, बता कहती बता दूंगी। क्यों बता दोगे? हमारे सोसाइटी वाले भी पूछने आए थे तो मैंने बताया, लेकिन फिर वो बना वो नहीं पूछ, पाए, फिर वो तो खुद बनाएंगे ना घर में। लेकिन नहीं बन पाती, बोलते पता नहीं क्यों नहीं बनती, होता होगा कुछ ना अपने अपने टेस्ट की बात होती है वैसे, बट हाँ ये बहुत अच्छी रेसिपी है, ट्राई, यू मस्ट ट्राई दिस। तो अभी बाटी कैसे बनती है वो आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। दाल इज रेडी। चटनी के साथ एक्सपेरिमेंट मत करना, वही चटनी बनाना। वाओ, इसके साथ तो प्यारा सा चिमटा भी आया है बाटी घुमाने के लिए। सो गाइस इस तरीके से आपको बाटी रख देनी है और कर देना है बंद। इसको थोड़ी देर होने देना है, पर आपको क्रॉस चेक करते रहना है। ऐसा नहीं है कि बस इसमें कोई सीटी बजेगी, थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहना। इस तरीके से आपको इसको ना आगे पीछे टर्न करते रहना, अदरवाइज ये जल जाएगी। हाँ, तो ये बन रही है गाइस अभी। तो हम लोग तो पहले क्या करते थे ना बेटा, गाँव में जाते थे ना नाना के घर कहीं पे भी, तो चूल्हे पे ऐसे वो कंडे होते, कंडों को ऐसे जला के और उसके अंदर बनाते थे, इतने टेस्ट आता था ना। नॉर्मल चटनी बना के खा लो तब भी बहुत टेस्टी लगती थी, बिना तड़के की दाल, कोई दाल फ्राई वगैरह कुछ नहीं, लेकिन वो अलग ही हमारा जमाना अच्छा था। ये तो हाँ, आजकल बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आ गए हैं, आजकल ये सारे इक्विपमेंट्स आ गए, बट पहले के टाइम में चूल्हे में बनती थी। पहले के टाइम पे नहीं, आज भी जो मेरी मामी और जो भी लोग हैं जो ट्रेडिशनली उस तरीके से ही खाना चाहते हैं ना, वो इसी मतलब वैसे चूल्हे में ही बनाते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट ना बहुत अलग आता है, वो जो उस सबसे बनता है। और ये मटन और चिकन के साथ जो लगती है, अगर आपने कभी ट्राई नहीं की, इसको जरूर ट्राई करना। मेरे नानू तो ऐसे ही खाते थे, है ना। मटन के साथ मामा मेरे है ना, वो तो कभी मामा खाते थे, है ना। मटन के साथ मामा मेरे है ना, वो तो कभी मामा मेरे, आपके मेरे मामा? अच्छा, मेरे मामा है ना, वो तो कभी रोटी नहीं बनाएंगे, वो मटन के साथ बाटी बनाएंगे और इतनी टेस्टी लगती है। एक बार ट्राई करो तो ये दाल के और चटनी के साथ से भी ज्यादा अच्छी लगती है, हमेशा वही बनती है। और ये बाटी ना, ये मत सोचना कि बस इसके बाद बन जाएगी, इसके बाद आएगा मेन ट्विस्ट। किस तरीके से इस बाटी को बनाते हैं ना, वो मेन ट्विस्ट अभी आएगा। तो इस तरीके से बाटी आई एम श्योर किसी ने भी नहीं बनाई होगी, और ये रेसिपी आपको ऐसे, हाँ मतलब इस तरीके से तो किसी ने भी नहीं बनाई होगी। तो आप देखोगे इसी तरीके से बनाना, ट्राई करना, फिर मुझे बताना कैसी बनती है। लुक एट दीज बॉडीज, ये बाटी हो चुकी है रेडी। जब आपको ऐसा रेड रेड दिखने लगे, मतलब समझ जाओ कि रेडी हो चुकी है। माय गॉड, मम्मी तो बहुत टाइट बनी है। ये अभी सबको चाहिए।
तो इस तरीके से अब ये रेडी हो चुकी है और ये बर्स्ट भी हो जाती है, मतलब बन जाती है ना, जब ये फूट जाएगी, मतलब इस तरह से हो जाता है। हाँ जिस तरीके से ऐसे तो फूट समझो जाएगी। अंदर से पक गई है। हाँ सो अब आएगा इसमें मेन ट्विस्ट। तो ट्विस्ट क्या है? इसको अब घी में थोड़ा सा कढ़ाई में घी लेंगे, वैसे लोग नॉर्मल ऐसे फोड़ के और अंदर हाँ घी लोग लगा बाग के ना ऐसे ही खा लेते हैं, और गुजरात में तो सिर्फ ऐसे ही दे देते हैं बस, और फिर ऊपर से घी डालते हैं, फिर इसका कोई राजस्थान में टेस्ट भी नहीं ना, आता। जैसे ज्यादातर लोग ऐसे घी में ऐसे डूब के और हल्का सा घी अंदर डाल के फिर से नॉर्मल दाल से खाते, लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाती, मैं घी में फ्राई करती हूँ। अभी दिखाती हूँ कैसे करना है, ठीक है। ये है अभी बाटियाँ रेडी, कच्ची हैं अभी, कच्ची मतलब ऐसे पक गई है, बट अब जो इसका मेन ट्विस्ट जो मम्मी करेंगी वो, यहाँ पे मम्मी ने घी गरम कर लिया एकदम बढ़िया। बहुत ज़्यादा घी डाला नहीं है क्योंकि एकदम डीप फ्राई टाइप नहीं करना है। एक बाटी इसमें क्या करेंगे भी दिखाते हैं। बाटियों को अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे करके दबाएंगे। किसी का मुंह याद कर लेना कि जिसको आप दबाना चाहते हो, और ये रख के इसी में डाल देंगे। ओ शिट, मैंने तो तोड़ी दी इस तरीके से, इसको इतना भी नहीं, तुमने कोई तोड़ दिया। मैंने किसी को याद किया था। इतना नहीं करना है, तो इसको हल्के से ऐसे कर देना। मम्मी प्यार से मुंह तोड़ दिए। हाँ, मैं प्यार से तोड़ जब दिया। लगा के कर, गरम तो होने दो उसको, हो गया गरम। फिर इस तरीके से सबको प्रेस करके रख लेते हैं। हाँ गाइस इस तरीके से बाटी आपको इस तरह डाल देनी है, एकदम ब्राउन हो जाएंगी, फिर निकालेंगे अपने घी से। जैसे जब मैंने पहली बार किसी को इस तरह खिलाई ना, कहते हैं कबाब है। कबाब नहीं है, बाटियां हैं। तो अब इस तरीके से फ्राई होती रहेगी, शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं। कितनी शानदार दिख रही है। लुक एट दिस, वाओ, लग रहा है ना कबाब की तरह। ये मेरी बाटी बन के अब तैयार हो गई है, और अब हम टेस्ट करते हैं। इसी तरह से आप भी बना के आप भी टेस्ट कीजिएगा कि कैसी लगती है। बन गई है बाटियां, कितनी शानदार दिख रही है यार, माउथ वाटरिंग। बाय द वे अब बाटी बनाई है, स्पेशल दिन है, तो हमने किसी स्पेशल बंदे को बुलाया है, स्वयं श्री मिस्टर जेठालाल। आपको तो पता ही जेठालाल कौन है, अभी मैं बताती हूँ आपको, मिलवाती हूँ। तो हमने उनको बुलाया है टेस्टिंग के लिए, देखना किस तरीके से बाटियां गायब होती हैं। जेठालाल जी की प्लेटिंग हो चुकी है। जेठालाल जी प्रस्तुत है जेठालाल जी आपके लिए, खा के बताइए भाई कैसी बनी है फटाफट। इन सबको मास्टर शेफ भेजना पड़ेगा कि इसको और इसके जीजू को। कैसी है? बेकार बोल के बता फिर, तू देख कैसी है। बढ़िया, बहुत अच्छी है, बढ़िया लग भी रही है, और बहुत क्रंची है ऊपर से। हाँ वो दिख रही है। तो अब हम खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। 2 hours later. गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, बाटी खाने का एक इतना बड़ा ड्रॉबैक होता है। माय गॉड, आई लिटरली स्लेप्ट फॉर 2 hours स्ट्रेट। बाटी खा के जो नींद आती है, पता नहीं इसमें कौन सा नशा है, इतना भयंकर मैं सोई हूँ, मतलब लिटरली 2 घंटा मैं सोई हूँ, 2 घंटा दिन में, वो भी इमेजिन। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं दिन में इतना लंबा सोई हूँ, और आज माय गॉड 2 घंटे हो गए भाई सोते हुए, 2 घंटे। जो नींद आई, मेरे को कोई होश नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कौन सी बेल बजी, क्या हुआ, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, मेरे को पता नहीं कि मैं कौन से जोन में थी। तो अगर कोई स्लीप डिप्राइव्ड है ना, उनके लिए बेस्ट है, जिनको नींद नहीं आ रही है, जो परेशान है भाई नींद से, बाटी खा लो पक्का नींद आएगी भाई, ट्रस्ट मी। मतलब सब कहते थे, मतलब जब भी हम राजस्थान में होते थे ना, एवरीबडी यूज्ड टू टेल बाटी खा ली ना, अब बहुत नींद आएगी, बहुत नींद आएगी। पर ऐसी नींद, मतलब ऐसी नींद, मतलब मैं चित्त थी लिटरली। देखो यहाँ आके मैं धूप में बैठी हूँ 5 मिनट, तो रियलाइज़ कि वेयर आई एम, व्हाट आई एम डूइंग। मतलब लिटरली जो नींद आई है। सो एनीवे गाइज, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इस वीडियो में दोनों चीज़ दिखाई मैंने आपको, नवदीप का ट्रैवल भी, आई मीन देख लेना, अभी डिफरेंस देखो, मतलब है जब तक मैं ना हूँ ना ट्रैवल में मज़ा नहीं आता है। तो बट जितना ही कुछ शूट उन्होंने शूट किया, मतलब जो भी उनका था, एंड ही वॉज रनिंग क्वाइट लेट, सो जितना शूट कर पाया उन्होंने किया। बट अगर मेरे काम खत्म हो जाएगा और मैं अगर जल्दी से ज्वाइन करती हूँ उनको, देन यू गाइज आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट, डोंट वरी अबाउट इट। और मैंने बहुत कुछ प्लान भी किया हुआ है इस वीडियो के लिए, सिर्फ इतना ही। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस वन। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय। ऐसा प्राणी है जितना भी रील देखे थकता ही नहीं है। सो रील देख के सो गए, उठ के वापस रील देख लिया। अभी क्या करे दिन भर। वाह 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 वाह।